अमिताभ बच्चन इस टाइम काफी ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन उससे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं अभिषेक बच्चन और उनकी बहू रानी यानी कि ऐश्वर्या राय। जी हाँ, दरअसल ऐश्वर्या राय इस टाइम काफी ज्यादा सुर्खियों में है। अगर हम बात करें अभिषेक और ऐश्वर्या की लव स्टोरी की, तो इन लोगों की फिल्म की जो इन लोगों की लव स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा फिल्मी है। लेकिन इससे पहले बताते चले कि ऐश्वर्या की निजी जिंदगी काफी ही ज्यादा उथल पुथल से भरी रही है। जी हाँ, एक वक्त था जब ऐश्वर्या सलमान खान के प्यार में थी। ऐश्वर्या को सलमान खान से बेहद ही इश्क था, लेकिन सलमान की कुछ हरकतों के कारण वो काफ़ी ज़्यादा बिखर गई थी, जिसके बाद उन्होंने सलमान खान से अलग होने का फैसला लिया। इसके बाद सलमान खान के बाद वो विवेक ओबरॉय को डेट करने लगी। विवेक ओबरॉय से भी उनका रिलेशन जब चला तो सलमान खान ने विवेक ओबरॉय को धमकी भरे कॉल्स किए थे, जिसके बाद विवेक ओबरॉय ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के इस चीज़ का प्रदर्शन किया था कि सलमान ने उन्हें ऐसा कहा वैसा कहा, और उसके बाद ही सलमान खान और ऐश्वर्या के रिश्ते टूट गए। जी हाँ, और सलमान खान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते थे। दरअसल सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बाहर थे, तभी उन्हें ये भनक पड़ी कि ऐश्वर्या किसी और को डेट कर रही हैं और ऐश्वर्या से वो शादी करने के लिए कह रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या ने शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम वो अपने करियर के पीक पर थी, अपने करियर का वो मुकाम हासिल कर रही थी और वो उस टाइम पे शादी के बंधन में नहीं बनना चाहती थी, जिसकी वजह से सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच में काफ़ी तू मैं होने लगा, काफ़ी लोगों के बीच में झगड़े होने लगे थे, और उसके बाद ही वो काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ लिए थे रिश्ते ने। और फिर उसके बाद ऐश्वर्या ने अपने लिए ये फैसला लिया कि वो सलमान खान से अलग हो जाएंगी। वहाँ पे वो सलमान खान से अलग हो जाती हैं। फिर उसके बाद ही वो ये कहती हुई नज़र आती हैं कि सलमान खान उनको टॉर्चर करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, और जिसके बाद ही सलमान खान का ये बयान सामने आया कि अगर वो उन्हें मारते तो वो शायद आज जिंदा नहीं होती। जिसके बाद बताते चले कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय की जो रिलेशन थी वो वहाँ पे अलग हो गई, वो लोग वहाँ से हट गए, उन लोगों का रिश्ता टूट गया। उसके बाद अभिषेक बच्चन से ऐश्वर्या राय की मुलाकात हुई और इन दोनों की लव स्टोरी का आगाज़ हुआ। कहते हैं कि अभिषेक बच्चन को ऐश्वर्या राय पहली बार उनके फिल्म के सेट पर मिले थे, वो जब वो बॉबी देओल के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी और प्यार हो गया थी। वहाँ से वो उनसे मिले, नजरें टकराई और आंखों ही आंखों में इश्क हो गया। कहते हैं कि दोनों की लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। दरअसल बताते चले कि जब ऐश्वर्या अभिषेक के साथ रिलेशनशिप में आई थी तो अभिषेक ने उन्हें सबसे पहले टेरेस यानी कि फ्रांस में उन्होंने एक होटल के टेरेस पे उन्हें प्रपोज किया था, जिसके बाद ऐश्वर्या ने उन्हें वक्त बिना लगाए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था, और फिर उसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। कहते हैं कि इसके पहले अभिषेक बच्चन के लाइफ में करिश्मा कपूर थी, यानी कि ऐश्वर्या से भी पहले वो करिश्मा कपूर के साथ उनकी शादी यानी कि एंगेजमेंट तक हो गई थी, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से वो रिश्ता भी टूट गया। उसके बाद अभिषेक को ऐश्वर्या से इश्क हुआ और फिर उनकी शादी हो गई। बताते चले कि इसी के बाद अमिताभ बच्चन इन लोगों की शादी कराए, यानी कि ये शादी हुई थी जलसा ही हाउस में, जहाँ पे मीडिया कर्मी से लेके कई बड़े बड़े हस्तियां इस शादी में शामिल हुए थे। बताते चले कि ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी साल 2007 में हुई थी। साल 2007 में इन्होंने शादी के बंधन में बनने का फैसला लिया था और साल 2010 में उन्होंने अपनी बेटी आराध्या का वेलकम किया था। बताते चले कि आराध्या के जन्म के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक की पूरी जिंदगी पलट के रह गई, यानी कि उनकी जिंदगी में खुशियां आ गई, खुशियों से भर गई थी उनकी जिंदगी जब उनकी लाइफ में आराध्या का वेलकम हुआ। लेकिन इसी के बाद बताते चले कि बच्चन फैमिली में काफ़ी उस टाइम पे उथल पुथल चल रही है, यानी कि कहा यह जा रहा है कि बच्चन फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पर्सनल लाइफ में, निजी जिंदगी में बच्चन फैमिली में काफ़ी कड़वाहट चल रही है। यहाँ एक तरफ जहाँ अभिषेक बच्चन है वो अब ऐश्वर्या के साथ नहीं दिखते हैं, तो वहीं अमिताभ बच्चन सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बच्चन की तारीफें करके पोस्ट डालते हैं। वहीं श्वेता बच्चन भी अपनी ही लाइफ में बिजी है, लेकिन कोई भी ऐश्वर्या पे ध्यान नहीं दे रहा है। यानी कि ऐश्वर्या की जो जिंदगी है वो काफ़ी उथल पुथल से भरी हुई चल रही है। इसका जिक्र खुद उन्होंने अपने ही पेज पे किया था, यानी कि अपने ही एक इस्लाम बुक की डायरी में किया था। दरअसल बताते चलिए कि उनकी इस्लाम बुक है, उन्होंने उसमें लिखा था कि मेरा दर्द सिर्फ
मेरा है, यानी कि वो अपनी निजी ज़िंदगी को सिर्फ निजी ही रखना पसंद करती है, वो किसी से भी इसका जिक्र तक नहीं करती हैं। वो अपनी लाइफ में काफ़ी ही ज़्यादा चीज़ें सीक्रेट रखती हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा अपने आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं जा सकती। ऐश्वर्या का आत्मसम्मान उनके लिए सब कुछ है। वो अपनी लाइफ में काफ़ी ही ज़्यादा खुश हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में काफ़ी ही ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा वो परेशान भी हैं। अगर देखा जाए तो ऐश्वर्या को हमेशा ही अपनी बेटी के साथ देखा जाता है, या तो वो अपनी बेटी के साथ ही होती है या तो फिर अपनी माँ के साथ दिखती है। अभी हाल ही की बात करें तो गणपति पूजा में वो अपनी बेटी आराध्या और उनकी माँ वृंदा के साथ दिखी थी, लेकिन कहीं पे भी अभिषेक का जिक्र तक नहीं था, अभिषेक दिखे भी तक नहीं थे। अगर हम बात करें आईफा की या फिर हम बात करें पेरिस फैशन वीक की, किसी भी फंक्शन की अगर बात की जाए, किसी भी इवेंट की अगर बात की जाए, तो ऐश्वर्या सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के साथ नहीं दिखी थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आराध्या बच्चन के साथ ही दिखी। कहीं पे भी उनके पति अभिषेक बच्चन नहीं दिखे। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हर एक फंक्शन में अभिषेक रहते कहाँ हैं, क्यों वो हर एक फंक्शन से ऐश्वर्या से गायब रहते हैं, आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, क्या इन लोग का तलाक होगा या फिर नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में, फैंस के मन में है। लेकिन इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि भले ही ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हर बार ऐश्वर्या या अभिषेक इन तलाक की अफवाहों पर विराम जरूर लगा देते हैं। बताते चले कि ऐश्वर्या ने अभी हाल ही में जब वो पेरिस फैशन वीक में गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एंगेजमेंट की रिंग पहन रखी थी और उन्होंने इस एंगेजमेंट की रिंग को फ्लॉन्च किया था। और यहाँ पे उन्होंने साथ ही अभिषेक भी कई बार अपनी एंगेजमेंट की रिंग, मैरिज रिंग को फ्लॉन्ट करते हुए बोल चुके हैं कि मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। लेकिन इन लोगों की इन अफवाहों के बाद भी अगर इन लोगों ने अपनी शादी पे पुष्टि की है, शादी की बातों को कहा कि अभी मैं शादीशुदा हूँ, तो फिर आखिर क्यों ये लोग साथ में नहीं दिखते हैं। बताते चले कि अभी हाल ही में आईफा में भी ऐश्वर्या पहुंची थी और ऐश्वर्या आराध्या के साथ ही दिखी थी। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा था, जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आराध्या को आप अभी से ही ट्रेनिंग दे रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आराध्या मेरी बेटी है, शी इज़ एवरीथिंग टू मी, और आराध्या को वो हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करती हैं। बताते चले कि ऐश्वर्या के पेरेंटिंग पे भी कई बार सवाल उठ चुके हैं कि आराध्या का लालन पोषण, लेकिन ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं और वो आराध्या को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती हैं, हमेशा वो उन्हें अपने साथ ही रखती हैं। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी कहती हैं कि आराध्या मेरी जिगर का टुकड़ा है, मेरी प्यारी सी परी है जिसे मैं कभी भी खोना नहीं चाहूँगी। वो हमेशा उनके साथ ही रहती है, एक साए की तरह अपनी बेटी के साथ वो हमेशा रहती है और उसकी परछाई बन के वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती हुई नजर आती है। बताते चले कि ऐश्वर्या और आराध्या का जो बॉन्ड है वो माँ और बेटी से ज़्यादा एक दोस्त का दिखता है, क्योंकि वो लोग हमेशा ही इवेंट में एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। चाहे वो किसी भी इवेंट की बात हो, वो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे फोकस करते हुए नजर आते हैं। अगर हम बात करें आईफा की, तो आईफा में भी ऐश्वर्या जब स्टेज पे गई थी अवार्ड लेने के लिए, तो आराध्या ने उन्हें वहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ वो क्लिक करती हुई नजर आई थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि मेरी माँ मेरे लिए बेस्ट है। और बताते चले कि अभिषेक से ज़्यादा आराध्या ऐश्वर्या के क्लोज है। फिलहाल आपको ऐश्वर्या और आराध्या के बॉन्ड पे क्या कुछ कहना, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि ऐश्वर्या इस टाइम एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। जी हाँ, दरअसल ऐश्वर्या को कई बार फोटोज़ में देखा गया। अभी हाल ही की बात करें तो पेरिस फैशन वीक में भी वो गई थी, जहाँ पे कि वो मोटापे का शिकार होते हुए उन्हें देखा गया। जी हाँ, दरअसल बताते चले कि ऐश्वर्या हमेशा ही ढीले कपड़े में नजर आती हैं, कभी भी वो फिट या फिर गाउन टाइप के कपड़े को कैरी नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया है उनके बॉडी को लेके। दरअसल प्रेगनेंसी के बाद उनके वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है, जिसके बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं उनके बॉडी और उनके फिगर को लेके। लेकिन बताते चले कि उनको एक बीमारी हुई है, जिसकी वजह से वो वज़न घटाने के कोई भी दवाइयों को नहीं ले सकती है, ना ही वो उस चीज़ को कम कर सकती है। फिलहाल वो नेचुरली ही चीज़ें कर रही हैं, लेकिन ऐश्वर्या आज भी वैसी ही लगती हैं जैसे कि वो 20 के ज़माने में लगा करती थी। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सनलाइट।